गोपाल जी, दिल्ली सरकार की योजना है नवंबर 20 और 21 को बारिश कराने की। क्लाउड सीडिंग की बात है, उसको लेकर क्या योजना है? नमस्कार दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में इस टाइम प्रदूषण की मार बहुत बुरी तरीके से लोग झेल रहे हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए कमर कस ली है। राजधानी में 20 और 21 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले सरकार ने पायलट स्टडी करने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कृत्रिम बारिश की 2 चरणों में होने वाली पायलट स्टडी का 13 करोड़ रुपए का खर्च खुद उठाने के लिए तैयार हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले अदालत में हलफनामे के जरिए प्रस्ताव दें। मुख्य सचिव को यह भी कहा गया है कि वह अदालत से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी 15 नवंबर तक लेने के लिए भी कहें, ताकि वो 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश के पहले चरण की पायलट स्टडी कर सकें। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर महत्वाकांक्षी कृत्रिम बारिश प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 20 और 21 नवंबर के आसपास दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। इस संबंध में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना प्लान रखेगी और इसमें केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने का अनुरोध करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाता है तो आईआईटी कानपुर 20 और 21 नवंबर के आसपास दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कर सकती है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक आईआईटी कानपुर का कहना है कि इसके लिए कम से कम 40% बादल होना जरूरी है। इससे कम बादल पर बारिश नहीं करा सकते। अगर आसमान में 40% बादल हैं तो वो बारिश करा सकते हैं। आईआईटी कानपुर का अनुमान है कि दिल्ली में 20 और 21 नवंबर के आसपास बादल होने की संभावना है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, राजस्व मंत्री आतिशी और अन्य अधिकारियों ने बुधवार को आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की थी। गोपाल जी, दिल्ली सरकार की योजना है नवंबर 20 और 21 को बारिश कराने की। क्लाउड सीडिंग की बात है, उसको लेकर क्या योजना है? देखिए, अभी जिस तरह से मौसम में एक ठहराव की स्थिति देखी जा रही है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, हवा की गति जो है वो काफ़ी कम है। वैसे में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक प्रदूषण के स्तर में एक ठहराव दिखा रहा है। उसको देखते हुए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पे सरकार जो है वो विचार कर रही है। इसी सिलसिले में पिछले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में आईआईटी कानपुर ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए बारिश, कृत्रिम बारिश जो है क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। हमने उनका प्रेजेंटेशन देखा था और उसमें ये था कि उन्होंने कुछ पायलट जो है वो किए हैं, लेकिन वो बारिश के मौसम में जून जुलाई अगस्त का है और उसको देखते हुए हमने उनसे निवेदन किया था कि आप सर्दियों में अगर दिल्ली में कराना हो तो उसके लिए अपने एक डिटेल प्रपोजल तैयार करें। अभी जो मौसम में जिस तरह की स्थिति बनी है, आज हमने उनके साथ दूसरी मीटिंग की और उनसे हमने समझा है कि क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अभी जो संभावना दिख रही है, क्योंकि मिनिमम 40% क्लाउड चाहिए, बिना 40% से कम के बारिश में जो है बादल में वो बारिश नहीं करा सकते। तो ऐसी संभावना उन्होंने व्यक्त की है, जो उन्होंने मौसम विभाग से या जो डिटेल दी है कि आगामी 20-21 में बादल बनने की संभावना दिख रही है। तो उनका कहना है कि अगर हमें उससे पहले परमिशंस मिलें तो हम लोग पहला पायलट जो है वो कर सकते हैं। इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि उनसे कहा है कि कल आप अपना डिटेल प्रस्ताव सरकार को आईआईटी कानपुर भेजें और उस पर हम स्टडी करके परसों, चूँकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि इस तरह की एक संभावना है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो फिर हम लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर के परमिशन की प्रक्रिया में लगेंगे। हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का एक टेक्नोलॉजिकल नया प्रयोग संभव है तो उसको जो है किया जाए।